ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का सख्त पलटवार। होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए रख दी ईरान ने ऐसी शर्त, अमेरिका हुआ सोचने पर मजबूर। युद्ध बंद करना ही नहीं, हर जाना भरना भी होगा, ईरान का कहना। इस बीच नहीं रुक रहे हमले और बंद है ईंधन की सप्लाई। अमेरिका ने अब नई रणनीति अपनाई कि जीत न सको तो बदनाम ही कर दो दुनिया भर में। लेकिन दुनिया भर में ईरान की स्थिति को लगभग सभी देश समझ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, इस वीडियो के अंत तक समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या है ईरान और अमेरिका के बीच लगभग एक महीने से जारी युद्ध के हालात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहते हैं, चर्चा इस तरह की भी है। और इस काम में ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर ने और स्टीव विटकॉफ ने उनका साथ देना है। यही जानकारी जो कि एक एक्सियोस न्यूज़ की तरफ से जारी की गई। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए एक शर्त ऐसी रख दी है कि पहले जंग रोकी जाए, उससे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान का ये कहना भी है कि भविष्य में उस पर फिर से इस तरह के हमले, युद्ध थोपने की कोशिशें नहीं होंगी, इस बात की पक्की गारंटी चाहिए। दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे अभी ईरान की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वाभाविक है, खासकर मुआवजे की मांग को। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही। और देखिए, दिलचस्प बात इसमें कि जिसने युद्ध शुरू किया था इजराइल, वो यहाँ पर कहीं पे सीन में है ही नहीं। अमेरिका और ईरान हो गया अब ये मामला सीधा सीधा, जबकि युद्ध की शुरुआत या हमले की शुरुआत इजराइल ने की थी और फिर हमला करके अमेरिका को बता दिया था कि देखिए हमने हमला कर दिया है। और फिर वहाँ पर मजबूरी की दुहाइयाँ दे करके अमेरिका फिर इजराइल के साथ आया और फिर ईरान को उन्होंने ईरान के साथ युद्ध लड़ना शुरू किया। लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों, क्योंकि सांसें तो सभी की अटकी हुई हैं। तेल नहीं पहुंच रहा है, गैस नहीं पहुंच रही है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद करे, यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देना भी बंद कर दे। ईरान को लेकर बढ़ते युद्ध के बीच आर्थिक असर को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और सरकार के मुताबिक इस बैठक में वित्त मंत्री रेचल रीव्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली, विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और बैठक में परिवारों और कारोबार पर पड़ रहे असर, ऊर्जा सुरक्षा, इंडस्ट्री और सप्लाई चेन की स्थिति, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा की जाएगी। दरअसल ये बैठक कोबरा फॉर्मेट में हो रही है, जो संकट के समय बुलाई जाने वाली सबसे आपात स्थिति की बैठक को कॉल किया जाता है। और ब्रिटेन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्टेड गैस पर ही निर्भर है। और ऐसे में अमेरिका इजराइल के हमले जारी रहने के बीच ऊर्जा की सप्लाई बाधित होने से कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। और इसी बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के काउंसलर मामलों के विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दुनिया भर में रहने वाले अमेरिकियों के लिए एक चेतावनी जारी की है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट दुनिया भर में और खासकर मिडिल ईस्ट में रहने वाले अमेरिकियों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए सलाह दे रहा है। विदेश में रहने वाले अमेरिकियों को अपने नजदीकी यूएस दूतावास, वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा अलर्ट में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये वहां के लोगों के लिए सूचना जारी की गई है। और समय समय पर एयर स्पेस बंद होने से यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। इसमें आगे ये कहा गया कि मिडिल ईस्ट के बाहर भी अमेरिकियों के राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और ईरान का समर्थन करने वाले ग्रुप विदेशों में अमेरिका के अन्य हितों या दुनिया भर में अमेरिका और अमेरिकियों से जुड़े स्थानों को निशाना बना सकते हैं। ट्रंप ने जब से ईरान पर इजराइल के साथ हमला किया है, वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं युद्ध जल्द खत्म होगा, कभी युद्धपोत खाड़ी में भेज देते हैं। जाहिर है ईरान का युद्ध उनके हाथ से निकल चुका है। इससे साबित हो रहा है कि अमेरिका अब तक निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसे जंग कब तक खींचनी है या इससे कब निकलना है, और ये जंग उसकी है भी कि नहीं। वहीं ईरान लगातार ये कह रहा है कि वो सालों तक अमेरिका इजराइल से युद्ध करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया की ईंधन सप्लाई का रास्ता उसके हाथ में है। और वो समझिए कि गर्दन एक तरह से है, उस गर्दन पर हाथ है और उसे वो हल्का 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 दबाता चला जा रहा है। और अगर पूरी तरह से दबा दिया तो काम खत्म। ठीक है, अब ईरान में हमले हो रहे हैं,
ईरान को नुकसान हुआ है, ईरान के बड़े लीडर्स की हत्या की गई है युद्ध में, लेकिन ईरान ये जानता है कि उसके पास जो है वो ना अमेरिका के पास है, ना इजराइल के पास है और ना किसी और देश के पास है, चाहे वो ईरान के साथ है, चाहे वो ईरान के खिलाफ। इसी बीच तेल और गैस की बढ़ती किल्लत के बीच रूस यूरोप को फिर से साधने में लगा हुआ है। यूरोप के कई देश रूस पर लगे सैंक्शंस हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि रूसी ऊर्जा संसाधनों को अस्वीकार करते रहने से यूरोपीय राजनेता जानबूझकर अपने देशों को संकट और अंधकार में धकेल रहे हैं। मारिया जखारोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में ये कहा कि यूरोपीय संघ यानी ईयू में वैश्विक संकट का कारण कोई तकनीकी आपदा या प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इसके अपने नेताओं के फैसले हैं जो बस स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। यही यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर येलेन ने मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच यूरोप में गंभीर ऊर्जा संकट की स्थिति में भी सदस्य देशों द्वारा रूसी प्राकृतिक गैस की खरीद को स्पष्ट करने या स्पष्ट रोक लगाने वाले यूरोपीय संघ के अडिग रुख की पुष्टि की। मगर ये कब तक टिकेगा, इसके बारे में कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। इस महीने की शुरुआत में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने यूरोपीय संघ से रूसी ऊर्जा पर लगे प्रतिबंधों की समीक्षा करने और उन्हें निलंबित करने का आह्वान किया। चेतावनी भी दी कि तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में व्यवधान क्षेत्रीय ऊर्जा के लिए जोखिम पैदा करते हैं। लेकिन कोई इस बारे में विचार विमर्श, देखिए, क्योंकि अभी तक रूस पूरी तरह से ईरान का साथ दे रहा है और रूस को भी ये पता है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर खड़ा है हथियार लेकर के और वो ये नहीं चाहता कि वहाँ से ऊर्जा की सप्लाई हो, तो जाहिर है उसके पास जो तेल के भंडार हैं या जो उसके देश से तेल की आपूर्ति या सप्लाई होती है, तो हर कोई उनके पास आएगा ही आएगा। अब यहाँ दोस्ती भी निभानी है और अपने मौके का फ़ायदा भी उठाना है। तो रूस बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी देश होगा, कोई भी देश ये चाहेगा कि मौके का फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, और वो भी ऐसे देशों के खिलाफ जो आपके खिलाफ कभी कभी मुंह उठा लिया करते हैं। तो रूस को तो ये पता है कि अब जब वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर खड़ा है और अगर वो तेल की सप्लाई करेंगे तो उसके हॉर्मुज स्ट्रेट पर ज़्यादा देर तक खड़े रहने का असर कम हो जाएगा। तो इसलिए रूस भी बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहा है और वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है। ईरान युद्ध में झुका हुआ है और यहाँ ये झोंकने वाला झुका बोला, ये झुकने वाला झुका नहीं, क्योंकि झुकने की स्थिति तो अभी ईरान की दिख ही नहीं रही है। क्योंकि उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच उस संकट का भी जिक्र किया था, लेकिन अभी सिर्फ जिक्र हो रहे हैं, संकट का हल कोई अभी तक नहीं निकल पा रहा है। भारत की अपनी कूटनीतिक मजबूती के चलते भारत में हालात अभी उतने ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि कई देशों में, क्योंकि एक रिजर्व जो भंडार होता है वहाँ तक जाने की कई देशों में नौबत आ गई है। भारत लगातार अपने कूटनीतिक प्रयासों के चलते तेल आपूर्ति, गैस आपूर्ति को सुचारू रखे हुए है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक अगर जारी रहा युद्ध तो संकट और बढ़ सकता है, परेशानी और बढ़ सकती है। देखिए, असर तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे ही रहे हैं। मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है और कई ऐसी वस्तुएं हैं जो ये रास्ता बंद होने की वजह से या इस युद्ध की वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। सऊदी में तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है और जो होटल्स जिनके 20-20 हज़ार रुपये एक रात के रेंट हुआ करते थे, अब वो 2,000 रुपये दिरहम में भी, दिरहम में भी वो देने को तैयार है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अमेरिका ने अब एक नई रणनीति अपनाई है वो क्या ईरान उससे पार पा सकेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका की तरफ से जारी किए जा रहे बयानों में खाड़ी देशों पर किए गए हमलों को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि देखिए ये तो खुद इस्लामिक देश हैं और ये खुद इस्लामिक मुस्लिम देशों पर हमला कर रहे हैं, जबकि ईरान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अरागची, जो अब्बास अरागची हैं, सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा इस्लामिक देशों से कोई युद्ध नहीं है, इस्लामिक और ना ही हमारा कोई इस्लाम के खिलाफ कोई हमारा युद्ध है, क्योंकि वो खुद इस्लामिक देश हैं, जाहिर है। लेकिन उन देशों ने जिन्होंने अमेरिका को पनाह दी, जिन्होंने इजराइल को पनाह दी, उनके बेसिस वहाँ पर बनवाए और वहाँ उन जगहों को, चाहे वो इस्लामिक देश ही क्यों ना हो, वो हमारे खिलाफ अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम तो जवाब देंगे। और इसके चलते वो 2023 की डील जिसमें चाइना ने मध्यस्थता की थी वो भी ख़त्म हो गई है। आपको शायद याद ना हो तो एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि सऊदी अरब
और ईरान के बीच 2023 में चाइना की मध्यस्थता में एक डील हुई थी कि भैया हम प्रशासनिक और अपने संबंधों को राजनीतिक स्तर पर मजबूत करेंगे, बेहतर करेंगे और तनाव की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और आपस में प्रेम व्यवहार के साथ रहेंगे। लेकिन वो तो लगभग ख़त्म हो गई। और लगभग क्या, वो ऑफिशियली भले ही वो ख़त्म कर दिया गया हो या नहीं किया गया, वो निर्णय ठीक है, सबके अपने अपने देश के अपने निर्णय हैं, लेकिन ऑफिशियली जो दिखाई दे रहा है उससे जाहिर है कि ये सब खत्म हो चुका है। ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है, जो उन जगहों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं जो अमेरिकी बेसिस बनाए गए हैं सऊदी अरब में या खाड़ी देशों में, जिन भी जगहों पर, या यूएई में। ये सब कारण बने हैं उस डील के ख़त्म होने का और शांति ख़त्म है। ईरान ने कहा कि हमारा इस्लामिक देश के खिलाफ कोई हमारा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध है सिर्फ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, जो हम पर हमला कर रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। जबकि सऊदी अरब ने साफ कर दिया है, वहाँ के एक मंत्री बिन फैसल, जिनका ये कहना है कि तनाव का जवाब तनाव से ही दिया जाएगा। अब ये तनाव कब कम होगा, संभावनाएं फिलहाल कम नजर आ रही हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।